Elections, Section 35, the Transfer of Property Act 1882. Election when necessary, where a person professes to transfer property which he has no right to transfer, and as a part of the same transactions confer any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. And in the latter case, he shall relinquish the benefit so conferred. इसमें प्रोफेसर्स और नो राइट टू ट्रांसफर दो टेक्निकल बातें आ गई हैं इस सेक्शन में। क्या कोई बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? जी नहीं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी ओनर ही करेगा। और प्रोफेसर्स का मतलब हो गया कि वो कन्विंस करेगा प्रॉपर्टी ओनर को कि ये प्रॉपर्टी वो किसी थर्ड पार्टी को दे दे। अगर वो खुद के लिए कन्विंस करता है तब तो वो सेकेंड पार्टी हो गया, बायर हो गया, तो इलेक्शन का कोई चॉइस नहीं है। बट किसी थर्ड पार्टी के लिए कन्विंस करता है और कहता है कि इस प्रॉपर्टी के बदले में मैं पैसा तुम्हें दूंगा, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर के सामने इलेक्शन का ऑप्शन क्रिएट होता है। और इस इलेक्शन के लिए इसमें और इस इलेक्शन में अगर वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट करता है तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, और अगर कंसिडरेशन एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882। साधारण भाषा में इसको हम ये जान लें कि अगर किसी आदमी के पास प्रॉपर्टी है और उसको कोई थर्ड पर्सन कहता है कि ये प्रॉपर्टी सेकंड पर्सन को दे दो, इस प्रॉपर्टी के बदले में आपको इस प्रॉपर्टी का मूल्य मैं आपको दे दूंगा, तो जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको दोनों चीजें ही चूज करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर उसने ऑफर चूज किया है कि वो पैसे लेगा, तो उसे प्रॉपर्टी भी उस दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो पैसा दे रहा है या जो ऑफर दे रहा है और कह रहा है इस प्रॉपर्टी को उस बंदे को ट्रांसफर कर। अगर प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, तो जो कंसिडरेशन अगर उसे वो मिला है कुछ प्रोसेसिंग पार्टी से, तो वो कंसिडरेशन उसे छोड़ना होगा और उस कंसिडरेशन को उसको उस प्रोसेसिंग पार्टी को वापस करना होगा। Proceeding and the benefit so relinquished shall be reverted to the transferor or his representative as if it had not been disposed of, subject nevertheless where the transfer is gratuitous and the transferor has before the election died or otherwise become incapable of making a fresh transfer, and in all cases where the transfer is for consideration to the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to him. सामान्यतया प्रोफेसर पर्सन जानता है कि उसका कहना प्रॉपर्टी ओनर मानेगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% केसेस यही होते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लायक ही ना बचे। कोई भी केस हो सकता है, वो जेल चला जाए, मर जाए या कुछ भी हो जाए, तो जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है उसका क्या होगा? उसको प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या जो प्रोसेसिंग पर्सन है वही खत्म हो जाए और कोई प्रोसेसिंग करने वाला रह ही ना जाए, तो जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी मिलनी, क्या उसको बेनिफिट कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन जनरल ऐसा दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर की जा रही है उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा असंभव है कि जिसको बेनिफिट मिल रहा हो, प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल रहा हो, उसका कोई रोल ना हो। तो उस रोल को, उसके हितों को सुरक्षित करने के लिए भी सेक्शन 35 में प्रोविजन है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है किसी भी कारण से, तो उस प्रॉपर्टी के मूल्य के बराबर जो भुगतान है वो प्रोसेसिंग पर्सन को उस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कहा गया सेक्शन 35 में, भुगतान करना होगा अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर वो प्रोसेसिंग पर्सन नहीं रहा, मर गया या इंसेन हो गया, कुछ भी हो गया, उस केस में प्रॉपर्टी का क्या मूल्य के बराबर जो है ट्रांसफर उसके उत्तराधिकारियों को, प्रोसेसिंग पर्सन के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफरी को करना होगा।
अभी एक केस ये भी हो सकता है कि ये ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर हो, मतलब अ, जो प्रोफेसिंग पर्सन है वो ग्रेटिट्यूअसली ट्रांसफर करा रहा हो, उस केस में भी अगर प्रोफेसिंग पर्सन खत्म हो जाता है और डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को नहीं मिलता है, तो प्रॉपर्टी के मूल्य के बराबर भुगतान डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को करना होगा। अब हम लोग बेरेक्ट के एग्जाम्पल को, जो बेरेक्ट में इल्यूस्ट्रेशन दिया हुआ है, उससे इस बात को और क्लियर करते हैं। एक प्रॉपर्टी है सुल्तानपुर की, जिसके ओनर है मिस्टर सी, और उसकी कीमत है 800 रुपए। 1 सदी से पुराना एक्ट है, तो 800 रुपए की कीमत भी उस समय बहुत ज्यादा ही लिखी गई होगी, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। और मिस्टर भैया बी ए हैं, उन्होंने क्या किया, मिस्टर सी से एक गिफ्ट ऑफर किया, एक गिफ्ट प्रोफेसर किया कि आप मिस्टर सी, आप मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी एवज में हम आपको 1,000 रुपए देंगे। सी भैया ने इलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का ऑप्शन क्रिएट होता है। ए अपने लिए तो प्रॉपर्टी मांग नहीं रहा मिस्टर सी से कि दो ही बातों में हो जाए, तो सी ने इस इलेक्शन में चूज किया कि वो अपना फॉर्म अपने पास रखेगा और वो मिस्टर बी को फॉर्म नहीं देगा। इस केस में मिस्टर ए को जो है इस प्रॉपर्टी की कीमत के बराबर, जो प्रॉपर्टी 800 है, डिसअपॉइंटी ट्रांसफरी यानी मिस्टर बी को 800 रुपए देने होंगे, यानी 1,000 में से 800 रुपए मिस्टर बी को देने होंगे। ये सेक्शन कुछ इस तरीके का हो गया कि प्रॉपर्टी में दलाली जो है किस तरीके से की जाए, ये उसके लिए एक विधिक रास्ता खोल रहा है। तो इस केस में मिस्टर ए जो हैं, मिस्टर बी को 1,000 में से 800 रुपए वापस करेंगे और 200 रुपए अपनी दलाली रख लेंगे, और इस तरह यह ट्रांजेक्शन सेक्शन 35 में होगा। इलेक्शन कब नहीं हो सकता? अगर कोई किसी जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी है उस बंदे को प्रोफेस करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास राइट है, वो चूज करे, या तो प्रॉपर्टी चूज करे या कंसिडरेशन चूज करे और उसको ट्रांसफर करे या ट्रांसफर ना करे। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो प्रोफेसिंग पर्सन है वो भी किसी थर्ड पार्टी को ऑफर करता है जिसका उसमें प्रॉपर्टी में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। उसको उसने कन्विंस किया और उसको अपना कंसिडरेशन दे दिया। उस थर्ड पार्टी ने, जिसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने प्रॉपर्टी ऑनर को वो बेनिफिट दे दिया। तो इनडायरेक्टली बेनिफिट तो प्रॉपर्टी ओनर के पास पहुंच गया इस ट्रांजेक्शन में, लेकिन इस केस में जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको इलेक्शन करने का कोई मैंडेटरी वो अब नहीं है कि वो ट्रांसफर करे या ना ट्रांसफर। लीगली वो बाध्य नहीं है कि वो इलेक्शन करे, यानी कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, इस बात के लिए वो बाध्य नहीं है, और वो प्रॉपर्टी का वो कंसिडरेशन रख ले, उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं है, क्योंकि उसने जो प्रोफेसिंग पर्सन है उसने पैसा डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनर को दिया ही नहीं, तो वो उससे पूछ ही नहीं सकता। और जिसको दिया है उस पे भले वो फ्रॉड वगैरह का केस लगा दे, लेकिन कुल मिला के इस केस में इलेक्शन का रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ये बात हमारे इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन है, बेयर एक्ट में ही। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर करी है हमने आज के दिन। अब आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करें। अगर आपको हमारी बात समझ में आई तो थैंक यू। हमारे साथ जुड़े, हमें सब्सक्राइब करें।